नमस्ते वासुदेवाय। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में नारद जी कहने लगे कि हे महामुनि, सब मुनियों से भी कठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। तब श्री नारायण कहने लगे कि वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिसमें सर्पों के आभूषण, नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुत किए गए महा 8 सिद्धियों तथा प्रकृति जटा मुकुट से सुशोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह कन्या ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समय में सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर तक इस तरह दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देख करके इंद्र महाचिंतित हो उठा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सब देवताओं को और महा ऋषियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई इसी कन्या को 9000 वर्ष बीत गई। पार्वती पति शंकर जी ने इसके तप से प्रसन्न होकर के अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में फिर से प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो था अति दुर्बल हो गया था, मानो हृष्ट पुष्ट हो गया हो। उस कन्या के ने नम होकर के भगवान श्री शंकर को नमस्कार किया था। विश्व बंदी भगवान शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति। कहते हैं कि हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री भगवान शंकर की स्तुति करके शांत हुई, तब उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर के भगवान प्रसन्न मुख वाले श्री शाम सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तुम्हारा कल्याण हो, वन वांछित वर मांगो। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुन करके प्रसन्न हुई भगवान शिव जी से यह वचन बोली। कन्या बोली कि हे दीनानाथ, दीनों पर दया करने वाले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कह करके शांत हो। और शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाले, तुमने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तुमने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे श्री शिव जी के ऐसे अनीत प्रिय वचन सुन करके वह कन्या बोली, हे महादेव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है। कहीं भी कोई स्त्री 5 पतियों वाली नहीं देखी न सुनी है। एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं, पर मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। ये प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुन करके भगवान शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होगी। वहाँ तो तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, और वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर के परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही स्वरूप है, तुमने उसका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा उपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला दे। तुमने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और आपने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया।
जिसको भगवान श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे कन्या, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तुमने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे कन्या, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र तथा धन से युक्त है। इस लोक एवं परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी भगवान पुरुषोत्तम की ही सेवा करते हैं। इस तरह कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। अब वह कन्या चकित रह गई। सूर्य जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हुई। इत श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा का 11वां अध्याय शुरू हुआ। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। कल की कथा में हम 12वां अध्याय सुनेंगे।